हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, तो आज आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आप सोचिए ज़रा, इनइक्वालिटी को आपको कितना टाइम लगता था, और आज आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो है ना, वो 5 क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड 5 सेकेंड में बना सकते हैं। कैसे पॉसिबल है? तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बढ़िया सा मज़ेदार कॉन्सेप्ट, वो भी गड़ा फैमिली से। बापूजी, जेठालाल, दया, टप्पू, इन सब कैरेक्टर के नाम तो आपने सुने ही होंगे, याद भी होंगे, लेकिन यही आज आपको नाम फ़ायदा देने वाले हैं, नंबर दिलाने वाले हैं। तो सोचिए ज़रा कितना मज़ेदार हो गया। दया, जेठालाल, टप्पू, बापूजी, गड़ा फैमिली से पढ़ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैरेक्टर आज आपको 5 नंबर दिलाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनइक्वालिटी, असमानता। बने रहिए और यकीन मानिए आपके जो क्वेश्चन है वो विद इन सेकेंड सॉल्व होंगे। 10 मिनट तक बने रहिए, 10 मिनट के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, ग्रेटर देन। एक क्या कहलाता है, लेसर देन। इसको हम बोलते हैं इक्वल। एक क्या कहलाता है, लेसर इक्वल। एक क्या कहलाता है, ग्रेटर इक्वल। ये सिंबल्स के नाम हैं, अभी आपको याद हो जाएंगे। चलिए अगर हम बात करें ध्यान से देखिए, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि ए जो है ना वो बी से बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी। मैंने आपसे बोला ए जो है ना वो बी से छोटा है, तो आप क्या बोलेंगे, ए लेस देन बी। मैंने आपसे कहा ए और बी दोनों ही बराबर हैं, तो आप क्या बोलोगे, ए इक्वल टू बी। ए और बी बराबर हैं, हाइट में, वेट में कंपैरिजन करना है। तो पहले मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन, ए बी से बड़ा है। दूसरे का मतलब ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है। और तीसरा ए और बी के बराबर है। 5 मिनट कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए बचपन से हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम इसको राइट से लेफ़्ट पढ़ें, अभी तक हम बचपन से लेफ़्ट से राइट ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम राइट से लेफ़्ट पढ़ें तो यहाँ पे क्या था, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। लेकिन अगर राइट से पढ़ूँ तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ बी ए से छोटा है। दूसरे में देखिए ए बी से छोटा है, लेकिन अगर इसको राइट से पढ़ें तो क्या हम इसको बोल सकते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए। ए छोटा है बी से, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ना बी बड़ा है ए से। वेरी गुड। ए और बी दोनों ही बराबर हैं, तो आप कह सकते हो ना बी ए के बराबर है, ए बी के बराबर है। यस या नो? तो यहाँ पे देखिए, चलिए ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट, ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, ए बी के बराबर है। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ना, आप ग्रेटर को क्या बना दीजिए, बापूजी। और अगर हम बात करें ग्रेटर इक्वल या लेसर इक्वल, क्या बना दीजिए, जेठालाल और दया। और इक्वल मतलब क्या बना दीजिए, टप्पू सेना। ध्यान से समझिएगा, बस 1 मिनट, ठीक है। तो ग्रेटर आपको क्या बना देना है, बापूजी। ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल, जेठा दया, और इक्वल मतलब टप्पू सेना। एक बात बताइए, अगर हम बात करें फैमिली में तीनों मेंबर बैठे हैं, मान लीजिए कौन कौन बैठा है, बापूजी बैठा है, जेठा दया बैठा है, और टप्पू सेना बैठी है, मतलब टप्पू बैठा है इक्वल। तो बापूजी मतलब ग्रेटर लेसर, जेठा और दया ग्रेटर इक्वल लेसर इक्वल, और टप्पू सेना इक्वल। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए। आपकी फैमिली में तीनों मेंबर बैठे हैं, कौन कौन, बापूजी, जेठा दया और टप्पू सेना। किसकी चलेगी, आप बोलेंगे बापूजी की। फिर ध्यान से सुनिए, आपकी फैमिली में तीनों मेंबर हैं, दादाजी, मम्मी पापा और हम, किसकी चलेगी, आप बोलेंगे बापूजी की। ठीक है, अगर बापूजी हमारी फैमिली में नहीं बैठे हैं तो इन दोनों में से किसकी चलेगी, आप बोलेंगे जेठा और दया की, है ना, जेठालाल की, मम्मी पापा की। और अगर दोनों नहीं हैं फिर किसकी चलेगी, टप्पू सेना की। यानी कि अगर हमारी फैमिली में दादाजी हैं तो पहले हम आंसर किसको बनाएंगे, दादाजी को। और अगर दादाजी नहीं हैं तब किसको आंसर बनाएंगे, जेठालाल दया को, मतलब मम्मी पापा को। अगर मम्मी पापा भी नहीं हैं तब हम किसको बनाएंगे, टप्पू सेना को। तो प्रायोरिटी किसको देना है, पहले दादाजी को, फिर नहीं है
तो आपका ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल, और नहीं है तो फिर क्या इक्वल। मतलब बापूजी, जेठालाल, दया और टप्पू सेना, बस 2 मिनट समझ लीजिए ना। बापूजी मतलब ग्रेटर, जेठालाल और दया मतलब ग्रेटर इक्वल, टप्पू सेना मतलब इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको आंसर क्या देना। अगर हमारी फैमिली में बापूजी है तो बापूजी, नहीं है तो जेठालाल, दया, और दोनों नहीं है तब किसकी चलेगी, टप्पू सेना की। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, उसके बाद आप देखिए आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, समझिएगा। देखिए सबसे पहला आपका काम क्या है, सबसे पहले आपको देखना है रिजल्ट को, पहला और दूसरा रिजल्ट। रिजल्ट जो है वो किसके बिटवीन है ये देखना है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो पहला किसके बिटवीन है, ए से सी। किसके बिटवीन है, ए से सी। तो आपको देखना है ए से सी जो है ना वो स्टेटमेंट में कहाँ बैठा है, स्टेटमेंट में ए से सी कहाँ बैठा है। ठीक है, तो ए फर्स्ट पर है और सी कहाँ पर है, थर्ड पर। चलिए हमें ए से कहाँ जाना है, सी। अब ध्यान से देखिए क्यों जाना है, क्योंकि रिजल्ट किसके बिटवीन है, ए से सी। तो ए से सी जब आप चलोगे, मान लीजिए हमने कार बुक कर ली, तो ए से सी जब जाओगे तो पहले ए से बी पहुँचोगे तो क्या मिला, ग्रेटर। दूसरा बी से सी क्या मिला, इक्वल। क्या आप ए से सी पहुँच गए, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए हमारी फैमिली में 2 मेंबर बैठे हैं, दादाजी और कौन, टप्पू। किसकी चलेगी, आप बोलेंगे दादाजी की। क्या दादाजी यहाँ पे बैठे हैं, आप बोलोगे नहीं बैठे हैं, गलत हो गया। यस या नो, वेरी गुड बच्चों। अब दूसरा देखिए बी से डी बनाना है, तो बी से डी अब जाओगे तो कार बुक करो और पहुँचो। बी से डी, पहले बी से सी क्या मिला, इक्वल, और सी से डी क्या मिला, ग्रेटर इक्वल। क्या यहाँ पे बैठा है, नहीं बैठा, ये भी गलत हो गया आपका। यस या नो, तो दोनों ही आपके क्या हो गए, गलत। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्या अब आप सेकंड क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ये रहा इसको। चलिए आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, कोशिश कीजिए। चलिए कोशिश कर लिया आपने, क्या आंसर आ रहा है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया आकांक्षा, बहुत बढ़िया अनुप्रिया, वेरी गुड राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए ज़रा कैसे बनाना है। पहला काम रिजल्ट को देखना, किसके बिटवीन है, एम से टी। ध्यान से देखो स्टेटमेंट में एम से टी कहाँ बैठा हुआ है सर, पहला और थर्ड पे। चलो भैया कार बुक कर लो, अपन तो बड़े आदमी हैं ही, ठीक है ना। एम से टी, तो एम से पहले आप पहुंचोगे आर, क्या मिला, ग्रेटर इक्वल। आर से टी क्या मिला, ग्रेटर। भैया बताइए, ये बैठे हैं दादाजी, ये बैठे हैं दया और जेठा, किसकी चलेगी, दादाजी की। क्या बैठे हैं, यस बिल्कुल सही हो गया। दूसरा आर से यू, दूसरा स्टेटमेंट सॉरी रिजल्ट है आर से यू। आर से यू, आर से यू सर हमें एम से कोई मतलब नहीं है, सेकंड और थर्ड से है। तो क्या मिला, पहले मिला सर ग्रेटर और दूसरा मिला इक्वल। किसकी चलेगी, दादाजी की। क्या बैठे हैं, यस सर, दोनों सही हो गए। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ फॉलो, फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए ज़रा, आप क्या बना पाते हैं। बनाते रहिए बेटा सभी लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। देखिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुंदर कभी सूखा नहीं करते हैं। तो यदि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो पूरे डेडिकेट, पूरा मन लगा के तैयारी कीजिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। और अभी मैं आप लोगों के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम भी सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी लेके आऊँगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए मेहनत करने के लिए मोटिवेट आपको मेरे को भी करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको करूँगा। चलिए बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, काफ़ी के सही है। चलिए हम फिर कोशिश करते हैं बनाने की, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला रिजल्ट किसके बिटवीन है, यू से टी। तो यू से टी कहाँ है सर, फर्स्ट से लेके सेकंड तक जाना पड़ेगा। तो यू से जब हम आर पहुँचे तो क्या मिला, लेसर। दूसरा क्या मिला, इक्वल। बताइए भैया क्या आंसर बनेगा, दादाजी या टप्पू, किसकी चलेगी, दादाजी।
बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा, आर से पी, तो आर से पी ध्यान से देखिए, पहले आर से टी पहुंचेंगे तो इक्वल मिलेगा और टी से पी पहुंचेंगे तो लेसर इक्वल मिलेगा। किसकी चलेगी, मम्मी पापा की कि टप्पू की? किसकी चलेगी, मम्मी पापा की। क्या बैठे हैं, बिल्कुल सही हो गया। एस से यू, एस से यू ध्यान से देखिए, पहला ग्रेटर इक्वल मिला, दूसरा ग्रेटर, किसकी चलेगी, मम्मी पापा की कि दादाजी की? दादा की। तीनों सही हैं। किस ऑप्शन में है, ऑल फॉलो, देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चारों के चारों, सॉरी तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, चौथा। चलिए नेक्स्ट आप बनाइए। आप आपके 5 क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, यस या नो? कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वेरी गुड बच्चों। चलो बनाइए। फोर्थ क्वेश्चन, पहला जो रिजल्ट है आपका वो किसके बिटवीन है, सी से ए। इस बार देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर जो है ना वो सी से ए जा रहा है, सी से ए जा रहा है, इसका मतलब सर रास्ते में वापस आ रहा है। अभी तक हम सीधा जाते थे, यस या नो? अब उल्टा आ रहे हैं, यस या नो? वेरी गुड। तो हमें देखिए ज़रा सी से ए बनाना है। तो जब आप अपोजिट आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ए ग्रेटर देन बी, तो इसको आप क्या पलट देते थे, ए बी से बड़ा है, मतलब बी छोटा है ए से। तो जब आप अपोजिट साइड से आते हो तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यस या नो? वेरी गुड बच्चों, समझ में आ गया। तो अब ज़रा मुझे बताइए ज़रा कि ध्यान से कि क्या बनने वाला आंसर। अब देखिए, अब सी से जब ये आओगे तो जो लेसर है और इक्वल मिलेगा तो ये पलट जाएगा, लेसर क्या बन जाएगा, ग्रेटर, और इक्वल तो इक्वल ही रहेगा। तो अब बताइए दादाजी और हम किसकी चलेगी, दादाजी की। क्या बैठा है फर्स्ट में, दादाजी, यस बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखिए, सी से ए क्या मिलेगा, ग्रेटर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल। बैठे तो दादाजी हैं, बट देखिए दादाजी का मुंह उल्टा है, ऐसे नो होना चाहिए था ना, ये दादाजी गुस्सा वाले हैं, दादाजी गुस्सा वाले तो बात नहीं सुननी है अपन को। तो ओनली फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, यस या नो? वेरी गुड बच्चों। चलो अब नेक्स्ट बनाओ आप। बहुत बढ़िया गीता, बहुत बढ़िया आकांक्षा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राम का भी आंसर आ गया है, क्या बात है, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए तो अब आपको सॉल्व कराते हैं हम। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसका नहीं आया ध्यान से देखिए। पहला रिजल्ट टी से क्या है बेटा, एम। तो टी से एम मतलब सर आप वापस आ रहे हो टी से एम, यस या नो? जब वापस आओगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। देखिए इक्वल तो इक्वल ही रहेगा, बट आर से जब आप एम जाओगे तो क्या है, जो लेसर है ना वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर। तो आप बताइए इन दोनों में क्या आंसर बनेगा, दादाजी या टप्पू? दादाजी बैठे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे में जस्ट देखिए, दादाजी का मुंह उल्टा है, मतलब गुस्साए हुए हैं, गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन एस से टी है, तो एस से टी जब आप आओगे, चलिए यहाँ पे देखिए, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यू से आप एस कर लीजिए, इक्वल बना लीजिए, है ना, टी ग्रेटर देन यू, यू इक्वल एस। तो आप एस से जब टी आओगे तो क्या मिलेगा, इक्वल, और ये क्या मिला, ग्रेटर देन। तो आप देखिए गलत हो गया, क्यों, क्योंकि जब वापस आओगे तो इक्वल, और ये ग्रेटर जो है ना वो पलट जाएगा, क्या बन जाएगा, लेसर। तो यहाँ पे लेसर बैठा है थर्ड में, नहीं, आपका थर्ड में बैठा है, ये ऑप्शन फोर्थ और थर्ड। चलिए तो पहला सही हो गया, और तीसरा मतलब कौन सा है, ओनली फर्स्ट और थर्ड फॉलो, मतलब सी ऑप्शन, केवल तीसरा और पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट बनाइए आप। अभी यहाँ पे आपको एक नई कंडीशन सीखने को मिलेगी। मान लीजिए कि हमारे रास्ते में सर, हाँ आपके मन में डाउट आ रहा होगा, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है आप लोगों का, बिल्कुल राम। हाँ अब देखिए ज़रा यहाँ पे देखिए, जब आपको ए से सी जाना है तो यहाँ पे देखिए दोनों सिंबल मिल गए, ऐसे अनु दादाजी इस तरफ भी मुँह किए बैठे, इस तरफ भी मतलब जब हमारे रास्ते में अपोजिट सिंबल आ जाएं, जैसे ग्रेटर लेसर या ग्रेटर इक्वल या लेसर, है ना, मतलब दोनों मुँह एक साइड ना हो के अलग अलग साइड हो, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो कंडीशन है ना वो ब्लॉक हो जाती है। मतलब आपका यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा बेटा, नो रिलेशन। क्या बनेगा, नो रिलेशन। जैसे आप देखिए ज़रा,
पहला जो है वो किसके बिटवीन है, ए से सी। जब ए से सी जाओगे तो ग्रेटर लेसर, कंडीशन ब्लॉक हो गई, अपोजिट सिंबल। दूसरा भी ए से सी, ग्रेटर लेसर, कंडीशन ब्लॉक हो गई, अपोजिट सिंबल। ए से सी गलत। तो जब रास्ते में दोनों अपोजिट सिंबल आ जाएं तो वहाँ पर हमारा कोई रिलेशन नहीं बनता है, ना ही हम डेफिनेट रिजल्ट बता सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा नन फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगर आप बच्चों सीख चुके हैं ना, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कि सर ए से डी डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा, ए से सी। इस तरीके से जो आपका गैप है आपको बताना है कि इनमें डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा आपका। चलिए, तो बढ़िया तरीके से आप बताइए कि डेफिनेट रिजल्ट क्या बनाएगा। आप पहले क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, आप पहले समझ लीजिए कि ए से डी रिजल्ट क्या बनेगा, आप निकालिए, फिर उसके बाद वहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। चलिए, आपके पास टाइम है, 3 मिनट का टाइम देते हैं आपके लिए। तो आप 3 मिनट में सारे क्वेश्चन बनाइए। बहुत दे दिया मैंने 3 मिनट आपके लिए, मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगेगा। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर शुभम क्लियर है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए आज के सेशन को, ताकि जो बैंक के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुँच सके और उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मज़ा आ रहा है तो बहुत बढ़िया, मज़े लीजिए। बट एग्ज़ाम भी क्लियर करना है आपको, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँच सके। चलिए चलिए, बनाइए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ, सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल रोहन, वेरी गुड सबिता, वेरी गुड गीता, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड राम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, 1 नंबर, बिल्कुल। चलिए, स्टार्ट करते हैं। समझिएगा ज़रा, जिसका नहीं आया है। देखिए, पहला जो रिजल्ट है वो किसके बिटवीन है, ए से डी। जब आप ए से डी चलोगे ना तो ध्यान से देखो, पहले क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, इक्वल, फिर क्या मिलेगा, ग्रेटर इक्वल। मतलब ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल किसकी चलेगी आप बताइए, दादाजी की। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका, ग्रेटर। फर्स्ट में आना चाहिए ग्रेटर। दूसरा देखिए, ए से सी, मतलब आपको ए बी सी 3 ही पहुँचना है, मतलब आपको ग्रेटर और इक्वल क्या बनेगा यहाँ पे आंसर, ग्रेटर। तीसरा देखिए, सी से ई, तो सी से हमें कहाँ जाना है, ई, मतलब डी, फिर डी से ई, तो क्या मिला, ग्रेटर इक्वल मिला, यस या नो। फिर इक्वल मिला तो डी से इक्वल, तो किसकी चलेगी आपको पता है, मम्मी पापा की। तो हमारा जो आंसर बना सी से ही क्या बना, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे है ना। फोर्थ में देखिए, ई से जी जाना है आपको, तो ई से जब आप जी चलोगे ना तो पहले आपको मिला लेसर, फिर मिला लेसर इक्वल, ई से जी, यस या नो। तो देखिए, लेसर और इक्वल, और लेसर इक्वल में किसकी चलेगी आपको पता है कि दादाजी की चलेगी, तो मतलब यहाँ पे आंसर बनेगा लेसर। ई से टी ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ई से टी जब आप जाओगे तो पहले लेसर, फिर लेसर इक्वल, फिर इक्वल, मतलब दादाजी, मम्मी पापा और हम, किसकी चलेगी आपको पता है सर, दादाजी की चलेगी। फिर जी से ई जाना है आपको, तो जी से जब ई आओगे ना तो वापस आओगे, वापस आ रहे हो तो सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं रास्ते से, तो जो लेसर इक्वल है किस में बन जाएगा, ग्रेटर इक्वल में, और एफ से ई क्या बन जाएगा, ग्रेटर, तो किसकी चलेगी, ग्रेटर, मतलब दादाजी की। एफ से डी आओगे तो देखिए लेसर, फिर इक्वल, फिर लेसर इक्वल, क्योंकि पलट जाएंगे, तो जो लेसर है वो क्या बनेगा, ग्रेटर बन जाएगा।
ई से डी इक्वल ही रहेगा, और ये ग्रेटर इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर इक्वल क्या बन जाएगा, लेसर इक्वल। यस या नो, यस या नो, बिल्कुल सही है ना। तो आपको क्या बना था, आपको बनाना था ई से टी हो गया था, जी से ई हो गया था, जी से ई बना रहे थे ना, तो जी से ई अपन ने क्या देखा, लेसर बन गया था। ठीक है, एफ से डी बना रहे थे अपन, तो एफ से डी क्या मिला, एफ से डी जब आप जाओगे तो क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7th, एफ से जब आप डी जाओगे तो पलट जाएगा ना, तो लेसर क्या बन जाएगा, ग्रेटर, और ए बन जाएगा इक्वल, तो आपका एफ से डी आएगा ग्रेटर। यस या नो, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया से आपके आंसर आए होंगे। हाँ चलिए, अब हम देख लेते हैं ज़रा एक्स आई मतलब 10th 11th 12th 13। चलिए डी से, तो देखिए डी से अगर हम बात करें तो आपको क्या मिलेगा सर, ये पलट जाएगा, तो ग्रेटर इक्वल जो लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा आपका, लेसर इक्वल। सिंपल पलट दो, इक्वल तो सेम ही रहता है, और बी से जब ये जाओगे तो क्या बन जाएगा, लेसर। किसकी चलेगी बताइए, दादाजी की ना, तो आंसर क्या बनेगा, डी से लेसर बनेगा। सी से एफ जाना है आपको, सी से एफ जाओ ज़रा, क्या मिलेगा देखो, एक ग्रेटर इक्वल, यस या नो, फिर इक्वल, फिर ई से एफ क्या मिलेगा, लेसर। तो अब देखिए रास्ते में अपोजिट सिंबल आना स्टार्ट हो गए, अगर जब अपोजिट सिंबल आ जाता है तो सर नो रिलेशन, यस या नो। सी से जी भी जाओगे तो आपको देखो ये क्या मिलेगा, ग्रेटर, यहाँ पे क्या बैठा है, लेसर इक्वल, दोनों अपोजिट बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, यस सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सी से टी, यहाँ पे भी अपोजिट सिंबल, गलत। बी से टी जाओगे तब भी अपोजिट सिंबल, और ए से टी अपोजिट सिंबल। तो रास्ते में जब अपोजिट सिंबल मिले तो वहाँ पे सारे रिलेशन क्या हो जाते हैं, गलत, मतलब नो रिलेशन। तो इस तरीके से आपने आंसर बनाए, बहुत सारे बच्चों के आंसर भी सही थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा तो कर ही सकते हैं ना हमारे लिए, हमको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा फेस देखना है, बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आप चलिए बनाइए ज़रा। 9th क्वेश्चन है आपके पास, कोशिश कीजिए ज़रा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए 9th क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, नई कंडीशन, बहुत अच्छा सीखने वाले हैं आप आज। आप बिल्कुल कंप्लीट इनइक्वालिटी सीख के जाएंगे, किसी भी एग्जाम में जाइए धुआं करके आइए। चलिए बता देते हम आपको, पहला जो है ना वो किसके बिटवीन है, आप ध्यान से देखिए, पहला जो बिटवीन है आर से यू है ना भाई साहब, क्या है, आर से यू ग्रेटर देन। अभी तक एक ही स्टेटमेंट होता था, बट इस क्वेश्चन में 2 हैं, 3 हैं, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है आर से यू पहुँचोगे कैसे। अब आर से यू पहुँचने के लिए आपको अलग अलग स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। तो आर से जब आप यू जाओगे या किसी भी एलिमेंट से जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या है। आर कहाँ पे है, फर्स्ट में, यू कहाँ पे है, सेकंड में। तो आपको पहले आर से टी जाना पड़ेगा, फिर टी से टी, फिर यू आओगे, यस या नो, समझ में आ रही है बात। तो एक जो कॉमन मेंबर होगा ना वही आपको पहुंचा सकता था, यही सीखना था आपको, बाकी तो सब आता ही आपको। तो चलो पहले आर से टी जब आप जाओगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन, आर से टी ग्रेटर देन, फिर टी पहुंच गए, फिर टी से वापस यू आओगे तो जो लेसर है ना वो पलट जाएगा, क्या बनेगा, ग्रेटर, क्योंकि आपको पता है जब आप वापस आते हो टी से यू तो पलट जाएगा मतलब ग्रेटर। तो बताओ भैया ग्रेटर आंसर बनेगा कि नहीं दादाजी, बिल्कुल। टी से पी, तो देखो भैया टी से पी पहुंचने के लिए पहले टी से आपको यू जाना पड़ेगा, यस या नो, क्योंकि यू से पी तभी पहुंचोगे। तो जब आप टी से यू आओगे तो जो लेसर है ना वो पलट जाएगा, क्या बनेगा, ग्रेटर, और फिर यू से सीधा कहाँ पहुंचेगा, यू, और यू से पी तो क्या बनेगा, ग्रेटर। यहाँ पे भी क्या बैठा है, ग्रेटर, दादाजी बिल्कुल सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, बोथ फॉलो। चलिए अब आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, अब आपको सॉल्व करना है, सारा आपको पता है कैसे करना है। अगर आपके 2 स्टेटमेंट अलग अलग हो, कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 अलग अलग स्टेटमेंट है ना। अब आपको देखना है कि कौन सा मेंबर है जो दोनों में कॉमन है वो पहुंचा सकता है। चलो कोशिश करो। चलिए पहला क्वेश्चन किसके बिटवीन है, एम ग्रेटर देन यू, मतलब एम से कहाँ जाना है, यू जाना है। तो भैया एम से यू मतलब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में। अब एम से यू कौन पहुंचा सकता है, दोनों में क्या कॉमन है, एन, एन है कि नहीं है। तो पहले एम से आप कहाँ जाओगे, एन, तो एम से जब आप एन जाओगे भैया सीधा सा तो क्या मिलेगा, ग्रेटर, और एन से सीधा छलांग लगा के पहुंच जाओ एन पर, यस या नो,
पहुंच गए ना, एन से फिर कहाँ जाओ, यू पर, तो क्या बैठा है, ग्रेटर, तो आंसर क्या बनेगा, ग्रेटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एम से पी जाना है, तो एम से जब आप पी जाओगे तो एम से पी जाने के लिए पहले एम से एन जाना होगा, तो क्या मिला, एम से एन जाओगे तो ग्रेटर मिला, यस या नो। फिर एन से सीधा एन आ जाओ, यस या नो, और एन से पी मतलब वापस आ जाओगी, तो जो लेसर इक्वल है ना वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर इक्वल बन जाएगा। सही है, तो अब बताओ क्या आंसर बनेगा, ग्रेटर, तो ये भी सही है। तीसरा है आर से यू, तो आर से यू कैसे पहुंचोगे, आर से पहले एन, क्योंकि वही कॉमन है, तो आर से एन जब आप वापस जाओगे तो लेसर इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर इक्वल, यस या नो। और एन से सीधा यू, तो क्या बनेगा, ग्रेटर, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में क्या आंसर बनता है, ग्रेटर बनता है। क्या बैठा है यहाँ पे, लेसर बैठा है, दादाजी उल्टा मुँह किए हैं, गलत। समझ में आया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा स्क्रीन पर। अब आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, चलिए बनाइए फटाफट बच्चों। अच्छा ऐसे वीडियो और चाहिए तो बिल्कुल 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 आपके लिए बनाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप मेहनत कीजिए। आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क, सारे एग्ज़ाम के हम क्वेश्चन भी कराएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिसको उसकी ज़रूरत है। चलिए ठीक है, चलिए फिर देखिए ज़रा, एम से हमारा आर, पहला क्या है सर, एम ग्रेटर देन आर, मतलब एम से आर जाना है, तो दोनों में देखो ज़रा कॉमन क्या है, एम से एन है, तो पहले एम से एन जाओ, क्या मिला, ग्रेटर, ठीक है ना। फिर एन पहुंच गए ना, तो एन से सीधा आर आओ, तो आर आओगे तो क्या बन जाएगा, ये भी ग्रेटर, पहला सही हो गया, यस या नो। दूसरा है टी से पी, तो टी से पहले हमें एन जाना पड़ेगा, फिर एन से पी, तो टी से एन, तो ये क्या बैठा हुआ है, टी से एन, ग्रेटर इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, लेसर इक्वल, और एन से कहाँ जाओगे, एन से कहाँ जाओगे, पी, तो ये बैठा है लेसर इक्वल, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही में ही पापा जी हैं तो पापा जी की ही चलेगी, मम्मी पापा की। एम से पी जाओगे तो सर पहले से दूसरे में कौन लेके जाएगा, एन, तो क्या मिला, ग्रेटर, यस या नो। और फिर एन से सीधा पी, तो क्या मिला, लेसर इक्वल, यस या नो। तो अब जरा ध्यान से देखो, दोनों अपोजिट सिंबल मिल गए ना, दोनों अपोजिट सिंबल गए तो क्या होता है सर, गलत हो जाता है, नो रिलेशन, तो क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलो, वेरी गुड। चलिए बनाइए नेक्स्ट। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। देखिए पहला जो हमारा रिजल्ट है वो आर से डब्लू जाना है हमको, तो आर से डब्लू कौन लेके जाएगा, दोनों में कौन सा कॉमन मेंबर है सर, पी के है, तो आर से हम पहले कहाँ जाएं, पी, तो क्या मिला, ग्रेटर, और पी से सीधा पहुँच गए पी, और पी से डब्लू तो क्या मिला, अपोजिट सिंबल, पहला भी गलत। यू से डब्लू, तो देखिए पहले हम जाएंगे यू से कहाँ पे भैया, पी, तो ये देखो पलट जाएगा ना, तो ग्रेटर इक्वल क्या बन जाएगा, लेसर इक्वल, और पी से सीधा पी, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, लेसर, पी से डब्लू पहुँच गए, यू से डब्लू पहुँच गए, यस या नो। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों ही एक ही तरफ मुँह किए हैं, मतलब दादाजी आंसर बनेगा, यस या नो, तो दूसरा सही होगा, ओनली सेकेंड फॉलो। क्या आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और अगर मज़ा आया है तो फिर आप कमेंट कीजिए बढ़िया सा, और फिर हम आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अब आपको इनइक्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बढ़िया सा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया आकाश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।